हरे कृष्णा सभी भक्तों को और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। और आज 19 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम छोटी दिवाली के त्यौहार के बारे में ही बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार सिर्फ दीप जलाने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आज कितने बजे दीप जलाए जाएंगे और इस त्यौहार की क्या कथा है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। इसी दिन यम देवता की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है, इसीलिए इस दिन यम दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी माना जाता है। छोटी दिवाली चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर यानी आज दोपहर 1:51 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 20 अक्टूबर की दोपहर 3:44 पर होगा। नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है? इस चतुर्दशी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसे यम चतुर्दशी कहा जाता है तो कहीं रूप चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से लोग मनाते हैं। कई क्षेत्रों में इसे नरक चौदस या नरक पूजा भी कहा जाता है। हालांकि यह दिन छोटी दिवाली के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन लोग सुबह उठकर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान यमराज की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं छोटी दिवाली पर या इससे संबंधित ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता है। उसे वरदान मिला था कि पृथ्वी माता के सिवा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के घमंड में वह निरंकुश हो गया और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराओं तक को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से पूरा देवलोक भयभीत हो गया। जब सबका सब्र टूट गया तो देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी पत्नी सत्यभामा स्वयं भूदेवी का अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। सत्यभामा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के साथ नरकासुर की राजधानी पहुंची। युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ओर से घमासान मचा। नरकासुर ने अपने शक्तिशाली तीर से भगवान कृष्ण को घायल कर दिया। अपने पति को घायल देखकर सत्यभामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया और एक तीखा बाण चलाया, जो सीधा नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। उसी क्षण उसका अंत हो गया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ वह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही देवताओं और धरती पर शांति लौट आई। उसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए, मिठाई बांटी और उत्सव मनाया। तब से हर साल इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और इसके अगले दिन दीपावली का पर्व आता है। अब सुनते हैं छोटी दिवाली से संबंधित दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले कि हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथा अस्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। और छोटी दिवाली से संबंधित एक तीसरी कथा और है, इसे भी श्रद्धा भाव के साथ सुनिए। तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे।
उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राज ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति किए हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। तो आइए अब जानते हैं छोटी दिवाली पर पूजा करने की विधि। छोटी दिवाली की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको पूजा करनी चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव पूजा स्थल पर करना चाहिए। अब गणेश जी की स्तुति के साथ आपको पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। पूजा के दौरान आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को फल, फूल, अक्षत आदि आपको अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही पूजा के दौरान आपको दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाना चाहिए। पूजा के अंत में आपको माता लक्ष्मी और कृष्ण भगवान की आरती का पाठ करना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए और पूजा की समाप्ति के बाद आप घर के अलग अलग कोनों में दीपक जला सकते हैं। तो ये थी छोटी दिवाली के त्योहार से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं और हमारे